जय श्री कृष्ण। आज हम परिवर्तनीय एकादशी, जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा करेंगे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है? उस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, ये सब समझाकर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों लोकों में अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। ये अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों माना? वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं करी? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, अब तुम पापों को नाश करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के समान राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? ये सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महर लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है।
इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक और परलोक दोनों में यज्ञ मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम इस एकादशी परिवर्तनीय एकादशी का कथा सार पढ़ेंगे जो बहुत छोटा सा है। परिवर्तनीय एकादशी का कथा सार: व्यक्ति दान करे किंतु दान करके कभी अभिमान न करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अहंकार किया और पताल में चला गया। इससे ये भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। जय श्री कृष्ण।